Welcome students to channel study 24/7 and guys, this is the video for last minute tips for IBPS clerk mains exam, which is the last exam of the sorry, not a last exam, it will be the first exam for 2017. So उसके लिए guys ऑल द बेस्ट। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो है, आपने जो प्लान किया है, जैसे प्रैक्टिस आपने की है, वैसी तरीके से ही आपको पेपर फेस करना है। जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस टेस्ट मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे थे, तो आपको जो है उसी प्लान से चलना है। नहीं तो टाइम पे आप, जैसे आप अगर स्टार्टिंग पेपर की जैसे भी आप टाइमिंग तो रहेगा, जो सेक्शन पहले रहेगा वैसे ही आपको सॉल्व करना है उस सीक्वेंस में। लेकिन आप जैसे रीजनिंग अगर पहला सेक्शन है फॉर एग्जांपल, तो उसमें अगर आप पहले दूसरे क्वेश्चंस कर रहे हैं, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट बाद में कर रहे हैं, तो वही प्लान से आप जाइए। ऐसा मत सोचिए कि मुझे पज़ल सबसे पहले फर्स्ट 1 to 5 क्वेश्चंस पज़ल सिटिंग अरेंजमेंट का ही है तो मैं उसे कर लेता हूँ और आगे जाता हूँ। नहीं, आपने जैसे प्लान किया, जैसे प्रैक्टिस की, वैसे आगे बढ़िए। सेकंड बात ये है गाइस कि जो है आप सेक्शंस को 2 राउंड्स में अटेम्प्ट कीजिए। अभी टाइम आपके पास आपको दिखेगा, आपके टाइमर वहाँ पे रहेगा, तो आपको पता है। तो आप सबसे पहले ईजी जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट कर लीजिए जल्दी, जो आपसे हो रहे, जो भी क्वेश्चंस आपसे हो रहे। फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 40 आप अगर 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं जल्दी में, तो कीजिए। जो आपको इजीली आ रहे हैं वो 20 कंप्लीट कर लीजिए। 20 जितने भी टाइम में हो जाएंगे, 20 मिनट फॉर एग्जांपल। अब बचे हुए हैं आपके पास जो भी बचे हुए टाइम रहेगा, जैसे टाइम अलॉट है वहाँ पे 35 मिनट समथिंग। सो आपको जो है फिर अभी उसके हिसाब से फिर जो क्वेश्चंस रहे बाकी है आपके अभी, तो वो उस क्वेश्चंस में भी आप कौन से अटेम्प्ट कर सकते हैं वो। जैसे अगर पजल सिटिंग अरेंजमेंट है, तो सिटिंग अरेंजमेंट में भी देखिए कि सर्कुलर कौन सा है, सेंटर फेसिंग का है या फिर आउटवर्ड है। और उसके बाद अगर दोनों मिक्स है, लीनियर है, में एक की साइड में नॉर्थ या साउथ, दो किस में गया, ऐसे आपको कौन सा इजी आता है, आपको कैसे आसान जाएगा सॉल्व करने में, वो कीजिए। यानी आप 30 क्वेश्चंस इजीली आपके होने चाहिए मिनिमम, तो 30 मार्क्स आपके फिक्स रहेंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि IBPS क्लर्क मेंस में ऐसे भी हो सकता है, अभी आपको टाइमर दिया जा रहा है तो, लेकिन उसमें है कि आपको टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस भी डालेंगे वो। तो ऐसा नहीं है कि आप सब क्वेश्चंस को टाइम कम ही लगेगा, नहीं, ऐसे क्वेश्चंस भी रहेंगे जो आपको फंसाएंगे कि आपको लगेगा इसमें कम टाइम लगेगा, लेकिन आप जब सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम जाता है। जैसे डेटा सफिशिएंसी ईजी है, लेकिन हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आपको अगर सॉल्व करने वाले डेटा सफिशिएंसी आ रहे हैं कि एक एक दो दो सेंटेंस बहुत लंबे आपको वेरीफाई करना पड़ रहा है वहाँ पे, तो उसको बाद में ही अटेम्प्ट कीजिए, स्टार्टिंग में टाइम बहुत लेंगे वो। ठीक है, उसके बाद एक ही क्वेश्चन पे स्टक मत होइए। जैसे यही आप प्रिंसिपल वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि ये आप बाद में लीजिए जिस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम अगर आप लेते हैं तो। और एग्ज़ाम के दौरान अगर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिल रहे, फॉर एग्जांपल हम सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हमारा सिटिंग अरेंजमेंट हो ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे गिव अप मत कर दीजिए। अरे यार, रीजनिंग तो मैंने बहुत बढ़िया इसके भरोसे था, मेरा सिटिंग अरेंजमेंट के भरोसे अभी ये हो नहीं रहा है। तो मैं कहना, ये दूसरे क्वेश्चंस उससे ईजी होंगे, और आपको सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आ रहा है लेकिन दूसरे आएंगे आपको, तो आप वहाँ पे जाइए। गिव अप मत कीजिए एग्ज़ाम के दौरान में। ठीक है, वहाँ से ही आपका डिसाइड होगा कि आप क्रैक करने वाले हैं या नहीं। ठीक है, रीच यूर एग्ज़ाम सेंटर इन टाइम, सबसे पहले बात कि रीच करना है आपको टाइम पे, उसके बाद ये सारी बातें होंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए आप जो एग्ज़ाम के टाइम पे जो है कुछ बातें आपको अभी चेक करनी होगी, अभी राइट नाउ, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद, कि कॉल लेटर की प्रिंट आपने निकाली है, ठीक है या नहीं, निकाल लीजिए, आज ही निकाल लीजिए, कल के भरोसे मत बैठिए। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो होगा उसे अभी पेस्ट कर लीजिए, बाद में वहाँ पे जाने के बाद फिर साइन विन की जो प्रोसीजर होती है वो कर लेना, लेकिन पेस्ट अभी कर लीजिए, नहीं तो वहाँ पे कभी आपको पास चिपकाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, या फिर किसी के पास होता है, फिर पूछने में उतने ही पूछने से अच्छा घर से ही या लेके जाओ, या फिर फेविस्टिक साथ सॉरी जो फेविक्विक है वो साथ में रखिए। उसके बाद फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ की जेरोक्स और ओरिजिनल साथ में रखिए, जो भी है, पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो या फिर जो भी है लाइसेंस, और एक बॉल पॉइंट पेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सॉल्व करने के लिए। अभी यहाँ पे हमारी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होती है तो पेन के हमें ऐसी, लेकिन प्रैक्टिस अगर आपने की है, लेकिन हम घर पे प्रैक्टिस कोई वाइट बोर्ड पे करता होगा जो
पैड्स आते हैं, वाइट पैड्स मार्कर से, या फिर कोई रफ पेजेस पे करता होगा तो उसको तो पेन की आदत है ही। तो फिर भी आप बैग में अभी पेन डाल लीजिए, नहीं तो फिर वहाँ पे टाइम में लगता है अरे यार पेन भूल गया। तो गाइज़ ये चीज़ों पे ध्यान रखिए। एंड गाइज़ डेफिनेटली जो शुरुआत होने वाली है आपकी बढ़िया होगी, नए साल की बढ़िया तरीके से पेपर सॉल्व कीजिए और बढ़िया रिजल्ट आपका आएगा। ऑल द बेस्ट गाइज, एंड दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ। थैंक यू।